हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एमएस पावर पॉइंट और कंप्यूटर बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों के मैसेज आए कि हम नोट्स वगैरह बना रहे हैं। तो अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो जरूर आप सक्सेस होगे, कामयाब होगे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो तैयार की हुई मेहनत है वो आपको उसका रिजल्ट जरूर देगी। ठीक है साथियों, तो पूरा जी जान से मेहनत करिए। आपके दिल्ली पुलिस के अंदर कंप्यूटर का पूरा सब्जेक्ट जो आपका है आने वाला है पेपर, तो वही आपको पूरा कोर्स कराया जा रहा है। इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा और पूरा फुल कोर्स करवाया जाएगा आपको। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू साइज कितने प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पस कितने प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। फिर हमने डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा, आइकन्स के बारे में पढ़ा, टास्क बार के बारे में हमने पढ़ा, एमएस ऑफिस स्टार्ट किया हमने, एमएस वर्ड पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है, पावर पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको शॉर्टकट कीज भी मैंने साथ साथ करवा रहा हूं, तो काफी चीजें आपकी चलती आ रही है कंटिन्यू। बस आपको धैर्य बना के रखना है। ठीक है, देखो सिलेबस कई बच्चों का तो ऐसे ही आता है कि सर कब तक खत्म होगा। बेटा खत्म करना है तो 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन हमारा ये मोटिव रहता है हमारी पूरी टीम का कि आपको जो भी चीज कराई जाए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जाए, चीजों की डिटेल से कराया जाए, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, हमारा ये रहता है। तो थोड़ा करो, लेकिन जो भी करो अच्छे से और समझ के करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एमएस पावर पॉइंट, तो मैं आपको कुछ कंपेरेटिव चीजें याद करवाता हूं। एक हमने पढ़ा था एमएस वर्ड, नेक्स्ट हमने पढ़ा एमएस एक्सेल, और फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में ज्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि कमांड्स वगैरह सारी इसके अंदर क्या है, सेम ही रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अगर मैं वर्ड की बात करूं, एमएस वर्ड के अंदर, तो एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है, .doc या .docx, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सेल की एक्सटेंशन होती है .xls या .xlsx, क्लियर है। एंड थर्ड होती है पावर पॉइंट की .ppt या .pptx। ये वर्जन है 2003 और ये 7 और 10 आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है साथियों, यहां तक तो क्लियर होगा आपको। तो पहली चीज तो हमने पढ़ी एक्सटेंशन। दूसरी अगर बात करें ओपन करने के लिए, अगर हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं किसके द्वारा, रन कमांड के द्वारा। मैं फिर बता रहा हूं, तो रन में हम क्या लिखेंगे, एमएस वर्ड के लिए लिखते हैं विन वर्ड। एक्सेल के लिए हम क्या लिखते हैं साथियों, रन के अंदर लिखेंगे हम एक्सेल। और एमएस पावर पॉइंट के लिए रन में हम क्या लिखेंगे साथियों, पावर पी एन टी। नेक्स्ट बात करें, एमएस पावर पॉइंट की बात करें, सॉरी एमएस वर्ड की बात करें, तो एमएस वर्ड पे क्लिक करने से जो डॉक्यूमेंट ओपन होता है, एमएस वर्ड पर क्लिक करने से जो डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड पर क्लिक करने से जो विंडो ओपन होती है उस विंडो को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। एमएस एक्सेल पर क्लिक करने से जो विंडो ओपन होती है उसे कहते हैं वर्कबुक कहते हैं। और एमएस एक्सेल की बात, सॉरी पावर पॉइंट की बात करें, तो पावर पॉइंट में ओपन होने वाली विंडो को क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला आता है एक्सटेंशन। एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है, .doc, एक्सेल की .xls, पावर पॉइंट की .ppt। एमएस वर्ड की ओपन करने के लिए रन में क्या लिखते हैं, विन वर्ड लिखते हैं। एक्सेल की बात करें, एक्सेल को ओपन करने के लिए क्या लिखते हैं, एक्सेल लिखते हैं। ठीक है, एक्सेल लिखते हैं। और पावर पॉइंट के लिए हम लिखते हैं पावर पी एन टी, पावर
PNT, ध्यान रखना है, पावर PNT। ठीक है, जब MS वर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो विंडो ओपन होती है उस विंडो को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। MS एक्सेल की ओपन होने वाली विंडो को वर्कबुक कहते हैं और MS पावर पॉइंट की ओपन होने वाली विंडो को प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब विंडो ओपन हो गई, उसके अंदर हमने क्या करना है? काम करना है, वर्किंग करनी है। तो MS वर्ड के अंदर काम किसमें किया जाता है? पेज पर काम किया जाता है। किस पर काम करते हैं? पेजिस पर काम किया जाता है। एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में काम किसमें किया जाता है? वर्कशीट के अंदर क्या किया जाता है? काम किया जाता है। इसके अंदर क्या होती है? वर्कशीट होती है। तो वर्कशीट का कलेक्शन क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। काफी सारी शीट्स का अगर कंट्रीब्यूशन कर दें, कलेक्शन कर दें, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? वर्कबुक कहेंगे। और पावर पॉइंट के अंदर वर्किंग किसमें की जाती है? स्लाइड्स में की जाती है। इसके अंदर होती है छोटी छोटी स्लाइड्स। स्लाइड पे हम क्या करते हैं? काम करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। अगर नया पेज लेना है, एक पेज खत्म हो गया, दूसरा पेज अगर आपको लेना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। मैं कंपैरेटिव करा रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। नया पेज लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस एंटर। MS एक्सेल में अगर आपकी एक शीट है, एक नई शीट और लेनी है आपने, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। क्या होती है साथियों? शिफ्ट प्लस F11। और MS पावर पॉइंट के अंदर अगर नई स्लाइड लेनी है तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस M। क्या होती है साथियों? कंट्रोल प्लस M होती है नई स्लाइड लेने की। अगर आपने एक स्लाइड पे काम कर लिया है और दूसरी स्लाइड अगर आपको चाहिए तो आप कंट्रोल M करोगे तो एक नई स्लाइड आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी। बात करें आगे, नेक्स्ट। अगर MS वर्ड की बात करें, MS वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे सामने जब भी हम MS वर्ड की विंडो को ओपन करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफॉल्ट कितने पेज अपीयर होते हैं? अपने आप एक ही पेज आता है। बाय डिफॉल्ट एक पेज आता है। और चाहिए आप और पेज ले सकते हो कंट्रोल एंटर का यूज करके, ठीक है, लेकिन अपने आप वो एक ही पेज देता है। एक्सेल की बात करें तो जब भी वर्कबुक को ओपन करते हैं तो वर्कबुक ओपन करते ही बाय डिफॉल्ट अपने आप हमें कितनी शीट्स मिलती हैं? तो हमें मिलती हैं 3 शीट्स मिलती हैं। बाय डिफॉल्ट 3 मिलती हैं। आप एक्स्ट्रा और नई शीट ले सकते हो शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की का यूज करके। क्या होती है? शिफ्ट प्लस F11। क्या होती है नई शीट की? शिफ्ट प्लस F11 होती है। ध्यान रखना है, ये कंट्रोल प्लस एंटर नया पेज लेने के लिए, शिफ्ट प्लस F11 नई शीट लेने के लिए, एंड कंट्रोल प्लस M का यूज करते हैं नई स्लाइड लेने के लिए। और बाय डिफॉल्ट हमें कितनी स्लाइड मिलती है? एक ही स्लाइड हमें मिलती है। और अगर हमको स्लाइड चाहिए तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर की का यूज, सॉरी, कंट्रोल प्लस M का यूज करेंगे तो हमारे सामने नई स्लाइड्स और आती जाएंगी। तो आशा करता हूं सभी को सही में आया होगा। तो MS वर्ड के अंदर ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बने हैं कि MS वर्ड की ओपन होने वाली विंडो को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जानते हैं साथियों डॉक्यूमेंट के नाम से। MS एक्सेल की होने वाली विंडो को, ओपन होने वाली विंडो को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, और वर्कबुक के अंदर हम काम किसमें करते हैं? वर्कशीट में काम किया जाता है। और वर्कशीट को ही क्या कहते हैं साथियों? स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट के नाम से किसे जानते हैं? तो वर्कशीट को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक शीट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है साथियों, इसे इलेक्ट्रॉनिक शीट के नाम से भी जाना जाता है। पावर पॉइंट के अंदर होती है प्रेजेंटेशंस बनाई जाती है, और प्रेजेंटेशन बनती कहां पर है? वो बनती है स्लाइड्स के अंदर। छोटी छोटी स्लाइड्स बनाई जाती हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मूविंग क्लिप्स बनाने के लिए, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। और नई स्लाइड चाहिए तो होती है कंट्रोल प्लस M। क्या होती है? कंट्रोल प्लस M। क्या होती है साथियों? कंट्रोल प्लस M होती है नई स्लाइड ओपन करने की शॉर्टकट की। फिर कह रहा हूं शॉर्टकट की बहुत बार पूछी जा रही है।
हर एग्जाम में पूछी जा भी रही है। अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम हुए थे, उसके अंदर भी आपके पूछी गई है। हर एग्जाम में 2 से 3 शॉर्टकट कीज पूछी है। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, इन चीजों को लिखते रहो। आपके पास कम से कम 250 से 300 शॉर्टकट कीज मैं ला के दे दूंगा। ठीक है, हम पढ़ते जा रहे हैं और भी हम देखेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले रहे हैं यहां तक? इसके बाद बात करें, अगर हम फॉन्ट की बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें साथियों किसकी, फॉन्ट की बात करें, तो फॉन्ट की बात ऐसी है कि एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट का मिनिमम साइज कितना होता है। तो फॉन्ट का मिनिमम साइज होता है साथियों 1 होता है, और फॉन्ट का मैक्सिमम साइज होता है 1638। ध्यान रखना है, फॉन्ट का मिनिमम साइज होता है 1 और फॉन्ट का मैक्सिमम साइज होता है 1638। एक्सेल की बात करें तो यहां पर फॉन्ट का मिनिमम जो साइज होता है वो होता है 1। मतलब आप जो फॉन्ट है, जो आप कैरेक्टर लिखते हो, जो आप वैल्यू लिखते हो, उसे आप कितना छोटा कर सकते हो और कितना बड़ा कर सकते हो। और फॉन्ट का साइज किस में नापा जाता है, ध्यान रखना है, पॉइंट्स के अंदर नापा जाता है। तो मिनिमम होता है 1 पॉइंट और मैक्सिमम जो साइज होता है वो होता है 409 पॉइंट। ध्यान रखना है साथियों, 409 पॉइंट होता है। एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो यहां पर फॉन्ट का मिनिमम साइज जो होता है वो होता है 1 पॉइंट। मिनिमम सभी का 1 है, तो चाहे इसे याद मत करना, सबसे कम 1 ही होता है, ठीक है, उससे कम है नहीं। और मैक्सिमम जो है वो हर केस में अलग अलग है। वर्ड है तो 1638, 1638 है। एमएस एक्सेल के अंदर 409 पॉइंट है, और एमएस पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा जो साइज है एमएस पावर पॉइंट का है 4000 पॉइंट। ध्यान रखना है, 4000 पॉइंट है इसके अंदर, एमएस पावर पॉइंट के अंदर। तो फॉन्ट का साइज आपको पता चल गया, कंपैरेटिव करवा रहा हूं मैं। इसके बाद बात करें अगर हम टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग, टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर हम टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग साइज देखें, आपने देखा होगा क्लिक करने पर एक लिस्ट ओपन होती है। तो टूल बॉक्स में मिनिमम साइज होता है 8 और मैक्सिमम साइज होता है 72। एक्सेल की बात करें तो यहां पर मिनिमम होता है 8 एंड मैक्सिमम होता है 72। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर अलग होता है, और यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है क्या, कि फॉन्ट के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर फॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज। तो फॉन्ट का मिनिमम साइज होता है 8 पॉइंट एंड मैक्सिमम जो साइज होता है वो होता है 96 पॉइंट होता है। ये साथियों ध्यान रखना है, पॉइंट की जो बात कर रहा हूं ये पॉइंट इसकी ये यूनिट होती है, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, ठीक है। ये है शॉर्टकट की का यूज करके, और ये है साथियों टूल बॉक्स का यूज करके। आज आपकी रिवीजन भी हो रही है साथ साथ एमएस वर्ड और एक्सेल की। पावर पॉइंट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी साथ साथ एमएस वर्ड और एक्सेल की रिवीजन भी हो रही है। इससे मुझे पता चल रहा है कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर जो क्वेश्चन आपको आता है तो बिना देखे उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप करते रहिए, ताकि पता लगता रहे कि हमें कितनी नॉलेज हो रही है, ठीक है। आप अपने ईमानदारी से कीजिए ये काम, कि आपको पता है मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है, तो उसे आप मेंशन करते रहिए, ठीक है। मैक्सिमम होता है 72, और इसमें मैक्सिमम ध्यान रखना, इसमें पावर पॉइंट में मैक्सिमम होता है 96, बाकी सभी में कितना होता है 72 होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि एमएस वर्ड की टूल बॉक्स में फॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना होता है, तो वो होता है 72 होता है। क्लियर साथियों, यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। बाकी कमांड सारी सेम है, हमने पढ़ी हुई है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। उसके अलावा हमने प्रिंट कमांड पढ़ी है, प्रिंट प्रीव्यू कमांड पढ़ी है, क्लोज और एग्जिट। क्लोज की शॉर्टकट की आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्लोज की शॉर्टकट की कौन सी है, और जितनी लिखाई है शॉर्टकट की, 1 है, 2 लिखाई है, 3 लिखाई है, 4 लिखाई है, क्लोज की शॉर्टकट की क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। जितनी भी लिखाई है मैंने आपको शॉर्टकट की, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, आप उतनी सारी लिख के मुझे बताइए क्लोज की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा।
आपने एक कमांड पढ़ी थी एमएस वर्ड के अंदर, फाइंड रिप्लेस गो टू। एक्सेल के अंदर भी होती थी फाइंड रिप्लेस गो टू। लेकिन एमएस पावर पॉइंट के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर सिर्फ फाइंड और रिप्लेस कमांड होती है। इसमें फाइंड कमांड है एंड रिप्लेस कमांड है। ध्यान रखना है साथियों, फाइंड कमांड है एंड रिप्लेस कमांड है। ठीक है, इसमें गो टू कमांड नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एमएस पावर पॉइंट के अंदर नहीं होती है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो गो टू कमांड है। ठीक है, जो देखो ऑप्शन पे डिपेंड करती है ये चीज, लेकिन गो टू कमांड, क्योंकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। लेकिन फाइंड कमांड का यूज करते थे किसी को ढूंढने के लिए, कोई वर्ड, कोई कैरेक्टर, कोई नेम, किसी को ढूंढने। रिप्लेस का मतलब फाइंड किए गए वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। अब एमएस वर्ड के अंदर गो टू कमांड का यूज करते थे किसी पेज नंबर, किसी लाइन नंबर के लिए। एक्सेल में यूज करते थे किसी सेल के एड्रेस पर जाने के लिए। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर हम सर्च नहीं कर सकते किसी स्लाइड को, तो पावर पॉइंट के अंदर गो टू ऑप्शन नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो कमांड उसमें है वो इसमें होगी। और फाइंड की शॉर्टकट की होती है साथियों, सभी आपको पता है, कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस की होती है कंट्रोल प्लस एच। ध्यान रखना, फर्स्ट फैक्टर जरूरी नहीं है कि होगा हर बार। ठीक है, और गो टू एमएस पावर पॉइंट के अंदर होता ही नहीं है। ये चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। बाकी कमांड पढ़ी आपने, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के होती है, और इसका यूज करते हैं किसी एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए। कोई फाइल हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई ईमेल हो सकता है, लिंक क्रिएट करने के लिए। हम आपको बार बार कहते हैं कई बार कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, अगर आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना यूट्यूब के अंदर जहां पे वीडियो अपलोड की हुई है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल का एक लिंक दिया हुआ है। अगर आप उसे लिंक को देखो ना तो वैसे याद हो जाएगा। वो लिंक कौन से कलर का शो होता है आपको? ब्लू कलर का। एग्जाम का क्वेश्चन है कि हाइपर लिंक कौन से कलर में शो होता है, तो ये शो होता है साथियों ब्लू कलर के अंदर शो होता है। और इसका यूज आपने देखा होगा, जैसे ही उस ब्लू कलर के लिंक पर क्लिक करते हो, आपका जो विंडो है वो उस लिंक से रिलेटेड जो भी होता है वो ओपन हो जाता है। आप यूट्यूब से बैठे बैठे टेलीग्राम के हमारे वेद स्टडी ग्रुप के उस पेज पर, उस चैनल पर पहुंच जाते हो। तो ध्यान रखना साथियों, हाइपर लिंक होता है किसी एक फाइल का। अब आपने यूट्यूब का लिंक उस टेलीग्राम के लिंक के साथ क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। या हम आपको देखा होगा फेसबुक पे हम कई बार लिंक लगा देते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करते यूट्यूब पे पहुंच जाते हो। तो किसी एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए। इसके बाद बात करें नेक्स्ट कमांड जो होती है वो होती है सिंबल। नेक्स्ट कमांड जो होती है सिंबल। देखो सिंबल की कोई शॉर्टकट की नहीं है, हर किसी की नहीं होती। ठीक है, जो यूनिक होती है सिंबल। हमारे कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे सिंबल देखे होंगे आपने, एट द रेट, हैश, ग्रेटर देन, लेस देन, डॉट, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन। ठीक है, काफी सारे सिंबल देखे होंगे। ऐसे और भी बहुत से सिंबल होते हैं जो हमारे कीबोर्ड के अंदर नहीं होते हैं। लाइक दैट, जैसे अगर आपको बात करें कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, या मैथमेटिकल की फंक्शन की बात करें, ओम का सिंबल हो गया, ठीक है, कॉपीराइट का सिंबल हो गया। ऐसे सिंबल्स हमारे कीबोर्ड के अंदर नहीं होते हैं। तो ऐसे सिंबल्स को इंसर्ट करवाने के लिए, ऐसे सिंबल्स को इंसर्ट करवाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? सिंबल कमांड का यूज करते हैं। ऐसे सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड के अंदर नहीं होते हैं, उन्हें कंप्यूटर से इंसर्ट करवाने के लिए सिंबल कमांड का यूज किया जाता है। जैसे सिंबल मैं आपको बताता हूं, जैसे कॉपीराइट हो गया, थीटा का सिंबल होता है ना, जैसे थीटा हम लगाते हैं, टेन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का सिंबल हो गया। अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। ठीक है, काफी सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं। कॉपीराइट का सिंबल है जैसे ये वाला हमारा, एट द रेट तो होता ही है। ठीक है, तो ऐसे सिंबल, या ओम का जो सिंबल होता है, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपने ओम का सिंबल देखा होगा, हम ओम का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो या जो स्क्वायर की बात करें या मीडिएटर की बात करें, ऐसे सिंबल्स देखे होंगे आपने, मॉडरेट वगैरह के। तो इन सिंबल्स का
इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं? तो सिंबल कमांड का यूज किया जाता है। क्लियर है यहां तक चीज आपको? चलिए, इसके बाद बात करें ओरिएंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया था ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये सभी के अंदर होता है, एमएस वर्ड में, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपको प्रिंटिंग कैसी चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग निकालने के लिए या विड्थ के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग निकालने। हाइट का मतलब होता है पोर्ट्रेट और विड्थ का मतलब होता है लैंडस्केप। दो ही तरह से प्रिंटिंग निकाल सकते हो, हाइट के अकॉर्डिंग पोर्ट्रेट और विड्थ के अकॉर्डिंग लैंडस्केप। बताया था मैंने आपको, पेपर है। जैसे बात करें, ये पेज है हमारे सामने, अगर हम प्रिंटिंग इस प्रकार से ले रहे हैं, मैटर ऐसे टाइप होके आएगा, तो दैट कॉल्ड इज पोर्ट्रेट। और अगर हम प्रिंटिंग इस प्रकार से ले रहे हैं विड्थ के अकॉर्डिंग, तो दैट कॉल्ड इज लैंडस्केप। तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट एमएस पावर पॉइंट का ओरिएंटेशन क्या होता है। बाय डिफॉल्ट एमएस पावर पॉइंट का ओरिएंटेशन क्या होता है? तो वो होता है लैंडस्केप। ध्यान रखना है साथियों, लैंडस्केप होता है। अगर आप पावर पॉइंट के अलावा वर्ड में देखोगे, तो एमएस वर्ड का जो ओरिएंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट। एमएस एक्सेल का जो ओरिएंटेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट कैसा होता है? पोर्ट्रेट। लेकिन अगर हम पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हैं, उस समय पेज का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होता है? लैंडस्केप होता है। मतलब जो प्रिंटिंग आएगी आपकी, पहली बात है पावर पॉइंट के अंदर प्रिंटिंग कमांड यूज भी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि मूविंग जो क्लिप्स होती हैं, उनको आप कंप्यूटर के द्वारा सॉफ्ट कॉपी के द्वारा ही दिखा सकते हो। क्या आप उनके प्रिंट आउट लेकर काम कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो एनिमेशन लगाया है आपने, इफेक्ट्स लगाए हैं, वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी पर ही होंगे। एक बात और बता देता हूं, जो भी आपने एनिमेशंस लगाए हैं, एनिमेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई पिक्चर लगाई, अब आपने मूवी देखते हो कई बार या वीडियो देखते हो आप कोई, तो देखा होगा वीडियो घूमता 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 हमारे सामने आता है, कोई वीडियो ऐसे ऐसे करता हुआ हमारे सामने आता है, एकदम से ऊपर की तरफ से आ रहा है, नीचे की तरफ से आ रहा है, साइड में से आ रहा है, पीछे से जूम होके आ रहा है। ये सारे क्या दिए हैं हमने? अपने वीडियो पे इफेक्ट दिए हैं, एनिमेशन दिया है। अब ये जो एनिमेशन है ना, ये आपको सॉफ्ट कॉपी पर दिखेंगे। अगर आप इन्हें हार्ड कॉपी पे लोगे, तो वहां पर आपको इनके एनिमेशंस जो इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। ये भी चीज ध्यान रखना। और बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है पावर पॉइंट का? वो होता है लैंडस्केप होता है। ध्यान रखना साथियों, क्या होता है? लैंडस्केप होता है। अब जैसे आपको बताया था, एक शीट है, उसका आपने डुप्लीकेट शीट बना रहे हो, है ना, होता है कई बार। अगर आपने उसी प्रकार से एक स्लाइड बना ली, आपने एक स्लाइड बनाई है, अब उस स्लाइड की आप चाहते हो एक डुप्लीकेट स्लाइड और बना लो। एक स्लाइड बनी हुई है, उस स्लाइड की एक डुप्लीकेट स्लाइड अगर आपको और बनानी है, ठीक है। जैसे आपकी इस प्रकार से विंडो होती है, अगर आपने देखी हो, ये हमारा पावर पॉइंट की विंडो, सबसे ऊपर क्या होती है साथियों? विंडो की सबसे ऊपर वाली बार क्या कहलाती है? टाइटल बार कहलाती है। उसके नीचे यहां पर होता है होम टैब, इंसर्ट, उसके बाद यहां पे होता है डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। ये होते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसके नीचे यहां पर रिबन लगे होते हैं। होम पे क्लिक करते हैं तो होम का रिबन आ जाता है, इंसर्ट करते हैं इंसर्ट के रिबन आ जाते हैं, डिजाइन करते हैं डिजाइन का आ जाता है। यहां पर लगी होती है स्लाइड्स, यहां पे होती है पहली स्लाइड दिखाता है, यहां पे होती है दूसरी स्लाइड अगर नहीं लेनी है, ये थर्ड स्लाइड। और यहां पर उस जिस स्लाइड पे क्लिक करते हैं वो स्लाइड हमें यहां पर शो होती है। और यहां पे हम उस स्लाइड के अंदर पिक्चर, कोई टेक्स्ट, कोई चार्ट, कोई वर्ड आर्ट, कोई सिंबल, कोई टेक्स्ट बॉक्स, इस प्रकार से हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं। अब आपने ये पहली एक स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है, बना ली। अब आपको एक नई स्लाइड चाहिए, एक स्लाइड आपने बना ली, आपको एक नई स्लाइड और बनानी है, तो क्या यूज करोगे? नई स्लाइड लेने के लिए आप कौन सा बटन प्रेस करोगे? यहां पर कंट्रोल प्लस एम की का प्रेस करते ही आपको सेकंड नंबर पर एक नई स्लाइड मिल जाएगी। क्या होगा साथियों? जैसे ही कंट्रोल प्लस एम पर क्लिक करोगे, आपको एक नई स्लाइड मिल जाएगी।
अब मेरे को आगे वाली पे क्या करना है, थर्ड पर नई स्लाइड नहीं चाहिए, मुझे इसी स्लाइड की एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। मान लीजिए स्लाइड के अंदर मैंने कुछ टेंस के बारे में लिखा, ठीक है, मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में लिखा कि वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। अगली स्लाइड मैंने बनानी है पास्ट टेंस पे कि पास्ट टेंस आगे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो प्रेजेंट की जगह मुझे सिर्फ पास्ट ही तो करना था ना, तो मैं चाहता हूं इस स्लाइड की एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाए मेरे पास। तो अगर डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो डी से होता है डुप्लीकेट और डी से होता है शॉर्टकट की। तो कंट्रोल प्लस डी करोगे तो उस वाली स्लाइड की क्या होगी, एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। ध्यान रखना कौन से स्लाइड की आएगी, जो स्लाइड आपकी एट प्रेजेंट यहां पर ओपन है। सेकंड नंबर स्लाइड ओपन है तो सेकंड की डुप्लीकेट कॉपी आएगी, फर्स्ट ओपन है तो फर्स्ट की डुप्लीकेट आएगी, फिफ्थ ओपन है तो फिफ्थ की डुप्लीकेट कॉपी आएगी। ध्यान रखना है जो आपकी एट प्रेजेंट यहां पर ओपन है उसी स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी आएगी। और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टी होती है, ध्यान रखना है। नई लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम होती है, नई लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम होती है, नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम होती है। लेकिन अगर आपने डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करनी है उसी की तो कंट्रोल प्लस डी क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी। देखा होगा आपने डुप्लीकेट मूवी, है ना, शाहरुख खान जिसमें डबल रोल में होता है ना। तो उसी प्रकार से ये एक शाहरुख खान है, इसी के डुप्लीकेट एक शाहरुख खान और बनाना है ना, तो वो क्या है, डुप्लीकेट है। ध्यान रखना ये चीज, तो डुप्लीकेट की शॉर्टकट की होती। इसी प्रकार से मैंने बहुत सारी स्लाइड्स बना ली, बहुत सारी क्या करी मैंने 25 से 30 स्लाइड्स मैंने बना ली, एनिमेशन दे दिया, डिजाइन लगा दिया, ठीक है, उस पर इफेक्ट डाल दिए, काफी सारे मूविंग क्लिप्स डाल दिया, उसके अंदर ऑडियो डाल दिया अगर ऑडियो डालना चाहते हो तो, ठीक है। अब आपने इतनी सारी स्लाइड्स बना दी, अब उन स्लाइड्स को आप देखना चाहते हो, उन स्लाइड्स को आप क्या करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वो स्लाइड बनी कैसे है, वो कैसे मूव होकर आएगी, कैसे उन सा इफेक्ट मिला है उस पे, है ना, वो सारी चीज आप देखते हो। तो जितनी स्लाइड्स बनाई है उन स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए, ध्यान से सुनिएगा साथियों, बनाई गई स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए, फिर रिपीट करता हूं, बनाई गई स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम F5। ध्यान रखना साथियों, F5 शॉर्टकट की का यूज करते हैं फुल स्क्रीन पर देखने के लिए। किसका यूज करते हैं, फुल स्क्रीन पर देखनी है अगर हमारे द्वारा क्रिएट की गई स्लाइड्स को, तो किसका यूज करेंगे, ओनली फॉर F5 की का यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो F5 शॉर्टकट की तो नोटपैड के अंदर लिखाई थी डेट और टाइम की। तो देखो बेटा F5 जो शॉर्टकट की होती है कोई जरूरी नहीं F5 है, बहुत सारी शॉर्टकट कीज ऐसी हैं जो एक से ज्यादा में हो सकती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। डिपेंड क्या करता है, आप कौन सी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। जैसे मैं आपको आपके सामने प्रूफ देता हूं, एक आपके सामने प्रूफ है। जैसे अगर आप काम कर रहे हो डेस्कटॉप पर, अगर आपका जो कर्सर है, ठीक है, वो जो आपका पॉइंटर है माउस का, जब आप काम कर रहे हो डेस्कटॉप पर तो F5 काम करेगा रिफ्रेश के लिए। अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो तो F5 काम करेगा आपका रिफ्रेश के लिए। करते हैं ना हम कई बार F5 प्रेस करते रहते हैं, ले जी रिफ्रेश हो जाए, है ना। तो रिफ्रेश की शॉर्टकट की होती है F5, वो तब है जब आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप डेस्कटॉप के बाहर निकलकर नोटपैड को ओपन कर लेते हो, किसको ओपन कर लेते हो साथियों, नोटपैड को ओपन कर लेते हो, तो F5 अब काम करेगी डेट और टाइम के लिए। अब F5 काम करेगी डेट और टाइम के लिए, न कि रिफ्रेश के लिए, क्योंकि आप वर्किंग किस में कर रहे हो, नोटपैड में कर रहे हो। अब आप नोटपैड से हटकर बाहर आकर आपने ओपन किया MS वर्ड, तो MS वर्ड अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पर F5 जो शॉर्टकट की है वो किसके लिए काम करेगी, गो टू कमांड के लिए काम करेगी। तो आपके सामने साथियों एक और शॉर्टकट की आई कि गो टू की दो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस जी भी होती है, और F5 शॉर्टकट की भी किसकी होती है, गो टू कमांड की होती है। तो गो टू कमांड की कितनी शॉर्टकट की है, दो शॉर्टकट की हैं। एक फर्स्ट वन इज F5
एंड सेकंड वन इज कंट्रोल जी होती है। इसी प्रकार से अगर आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो, एमएस पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो, तो F5 जो शॉर्टकट की है वो काम करेगी, फुल स्क्रीन पर काम करेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे प्यारे बालकों, आपको देखना है एग्जामिनर ने ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो क्या पूछ रहा है आपसे। तो एमएस पावर पॉइंट की अगर बात करें तो वहां पर होती है F5 से फुल स्क्रीन, एमएस वर्ड की बात करें तो F5 से होता है गो टू, नोटपैड की बात करें तो F5 से होता है डेट टाइम, एंड डेस्कटॉप पे अगर काम कर रहे हो तो F5 होता है रिफ्रेश के लिए, सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए। क्लियर है साथियों? तो ये कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। तो आपने जो स्लाइड्स बनाई हैं उन स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए किसका यूज करते हैं? F5 की का यूज करते हैं। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन पे चाहे मेरा नाम लिख लीजिए, पक्का मिलेगा आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए। बाकी कमांड सेम है सारी, स्पेलिंग एंड ग्रामर हमने कमांड की थी, डेट एंड टाइम हमने जो कमांड की थी, लगभग सारी कमांड सेम है। बस आपसे यही चीज इसके अंदर पूछी जाती है एमएस पावर पॉइंट के अंदर। क्लोज और एग्जिट आपको पता ही है, ध्यान रखना। क्लोज का मतलब होता है क्लोज करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, पिक्चर बंद हो जाएगी, लेकिन बैठे तो आप कहां पर हो, थिएटर के अंदर ही बैठे हो। एग्जिट करोगे तो थिएटर से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। क्लोज करोगे तो करंट जो स्लाइड है, जो स्लाइड चल रही है वो बंद होगी आपकी, लेकिन अगर आपने एग्जिट कर दिया तो आप पावर पॉइंट से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। ठीक है साथियों, ध्यान रखना ये चीज। और एक चीज बताता हूं, न्यू कमांड अगर आपने पढ़ी थी, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। ये क्वेश्चन पूछा था 7 नवंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, कि न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वो होती है Ctrl+N। इसका यूज करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगर आप एमएस वर्ड में हो तो क्या आएगा, इससे नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। एमएस वर्ड में हो, एक्सेल में हो तो क्या आ जाएगा, न्यू वर्कशीट आ जाएगी। क्या आ जाएगी साथियों, नई न्यू वर्कबुक आ जाएगी। सॉरी, शीट नहीं आएगी, वर्कबुक आ जाएगी। और अगर पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो तो क्या बन जाएगी, न्यू प्रेजेंटेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी साथियों, न्यू प्रेजेंटेशन बन जाएगी। याद रखना ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू वर्कबुक एंड न्यू प्रेजेंटेशन। बाय डिफॉल्ट एमएस पावर पॉइंट के अंदर बात करें तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन का जो नेम होता है वो क्या रहता है, प्रेजेंटेशन 1 होता है। बाय डिफॉल्ट एमएस पावर पॉइंट की फाइल का नेम क्या होता है, तो वो होता है प्रेजेंटेशन 1 होता है। जैसे एक्सेल के अंदर होता है बुक 1, डॉक्यूमेंट में होता है न्यू डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, वैसे ही क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंटेशन 1 होता है बाय डिफॉल्ट इसका नेम। फॉन्ट की बात करें तो इसका बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो होता है कैलिबरी। क्या होता है साथियों, कैलिबरी। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है, वो होता है 11 होता है। कितना होता है, 11 पॉइंट होता है। कितना होता है, 11 पॉइंट होता है। ये भी ध्यान रखना, पॉइंट बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी चीजें दिमाग में बैठ जाएं, याद आपको बार बार ना करना पड़े। अगर आप वीडियो कोई 2-3 बार देख लेते हो ना तो भी आपको चीजें माइंड में बैठ जाती है। ठीक है, ये था हमारा एमएस पावर पॉइंट। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। एमएस पावर पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक से पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। यही वेस्ट स्टडी ग्रुप का आप सबके लिए सपना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।